अस्सलाम वालेकुम। बायोलॉजी क्लास 9 चैप्टर नंबर 1। आज का हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस। बायोलॉजी जो है इसकी स्टडी करते वक्त हमें बाज़ का दूसरे साइंसी इल्म जो है उनकी भी ज़रूरत पड़ती है। इस तरह दूसरे साइंसी इल्म का इस्तेमाल बायोलॉजी में किया जाता है। तो इस तरह बायोलॉजी का दीगर साइंसी इल्म के साथ ताल्लुक़ पैदा होता है। वैसे भी हम कोई भी साइंस का सब्जेक्ट पढ़ें, कोई भी इल्म पढ़ रहे हों, तो उसमें किसी ना किसी स्टेज पर किसी ना किसी फिनोमिना को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें किसी दूसरे सब्जेक्ट के नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह एक सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट के साथ ताल्लुक़ पैदा होता है। तो इसी तरह जब हम बायोलॉजी को स्टडी करते हैं तो बायोलॉजी के मुख्तलिफ प्रोसेसेस को समझने के लिए हमें बाज़ का दूसरे साइंसी इल्म के मुताले की उनके इल्म की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह जब हम रिसर्च करते हैं तो उसमें हमें मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स के इल्म की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह एक साइंसी इल्म का दूसरे साइंसी इल्म के साथ ताल्लुक़ पैदा हो जाता है। द इंटर रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ साइंस कैन नॉट बी डिनाइड। इसका मतलब ये है कि एक साइंस का दूसरी साइंस के साथ जो ताल्लुक़ है उससे हम इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी साइंस का इल्म है उसमें किसी न किसी स्टेज पर हमें लाजमी तौर पर दूसरे साइंस के इल्म की ज़रूरत पड़ जाती है, ताकि जिस साइंस को हम पढ़ रहे हैं उसमें जो फिनोमिना है या प्रोसेस है या बाज़ बात रिसर्च होती है, तो उसको मुकम्मल तौर पर समझने के लिए और उसको एनालाइज करने के लिए हमें दूसरे साइंसी इल्म की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह एक नई जो है वो रिलेशनशिप डेवलप होता है। उस रिलेशनशिप को कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस। अब इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस जो है डिसिप्लिनरी डिसिप्लिन से है। डिसिप्लिन कहते हैं कोई भी सब्जेक्ट, जिस तरह फिजिक्स है ये एक डिसिप्लिन है, केमिस्ट्री एक डिसिप्लिन है, बायोलॉजी एक डिसिप्लिन है। तो तमाम जो सब्जेक्ट्स हैं वो एक डिसिप्लिन होते हैं। डिसिप्लिनरी साइंसेस यानी साइंस के मज़ामीन। इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस साइंस के एक मजमून का दूसरे साइंस के मजमून के साथ जो ताल्लुक़ होता है उसको कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस। तो ये आपने डेफिनेशन याद करनी है। ईच ब्रांच ऑफ साइंस हैज़ रिलेशनशिप विद ऑल अदर ब्रांचेस। For example, when studying the process of movement in animals, the biologists have to refer to the laws of motion in physics. This forms the basis of interdisciplinary sciences. कि साइंस का एक इल्म उसका दूसरे इल्म के साथ ताल्लुक़ होता है। मिसाल के तौर पर हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजी में जब हमने पढ़ना है प्रोसेस ऑफ मूवमेंट इन एनिमल्स के जानवर किस तरह हरकत करते हैं, तो इसके लिए हमें जो है वो फिजिक्स के हरकत के कवानीन जो हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। लीवर के कवानीन जो हैं उसके काम करने का तरीकाकार उसकी ज़रूरत पड़ती है, ताकि हम जानवरों की मूवमेंट जो है उसको अच्छी तरह समझ सकें। तो बायोलॉजी जो है उसमें जो दीगर साइंसी इल्म इस्तेमाल होते हैं, जिस तरह ये बायोलॉजी जो है उसकी डोमेन है। अब बायोलॉजी जो है उसमें केमिस्ट्री के नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। जब हमने बायोलॉजी में पौधों में फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को समझना हो तो ये केमिकल रिएक्शंस हैं। रेस्पिरेशन के प्रोसेस को समझना हो ये भी केमिकल रिएक्शंस हैं। तो हमें केमिकल रिएक्शंस का इल्म जो है वो केमिस्ट्री से मिलता है। तो इस तरह केमिस्ट्री का इल्म जो है वो बायोलॉजी में इस्तेमाल होगा, तो इससे डेवलप होगी बायोकेमिस्ट्री। केमिस्ट्री का बायोलॉजी का केमिस्ट्री के साथ जो रिलेशनशिप है उससे बायोकेमिस्ट्री डेवलप होती है। इसी तरह जो है वो जियोग्राफी है। जियोग्राफी की जो है वो इल्म की हमें ज़रूरत पड़ती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स के, किस इलाके में कौन से जानदार पाए जाते हैं। तो इससे जो डिसिप्लिन डेवलप होता है वो है बायोजियोग्राफी। इसी तरह जो है वो फिजिक्स है। इसका हमें बायोलॉजी में मसल्स की मूवमेंट, बोन की मूवमेंट, इनको समझने के लिए फिजिक्स की ज़रूरत पड़ती है और इससे डेवलप होती है बायोफिजिक्स। इसी तरह मैथमेटिक्स का नॉलेज, डेटा एनालिसिस। जब हम रिसर्च करते हैं तो डेटा इकट्ठा करते हैं उसके लिए, और उसके बाद डेटा को एनालाइज करने के लिए हमें मैथमेटिक्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इससे बायोमेट्री या बायोमैथमेटिक्स डेवलप होती है। इसी तरह इकोनॉमिक्स है कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो है वो जिस तरह फार्मिंग करते हैं उसके लिए हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है बेनिफिट्स और लॉसेस की, इससे हमें फ़ायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा। तो इससे हमें इकोनॉमिक्स के इल्म की ज़रूरत पड़ती है। इससे बायो इकोनॉमिक्स डेवलप होती है। तो इस तरह बायोलॉजी में जब हम स्टडी करते हैं तो दूसरे साइंसी इल्म जो है उनका इल्म हम इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह नई साइंसेस जो हैं वो डेवलप होती हैं, जिस तरह बायोकेमिस्ट्री, बायोजियोग्राफी, बायोफिजिक्स, बायोमेट्री और बायो इकोनॉमिक्स। पहली जो है वो डिसिप्लिन है बायोफिजिक्स। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स विच आर एप्लीकेबल इन बायोलॉजिकल फिनोमिना। इसका ताल्लुक
उन कवानीन से है, यानी फिजिक्स के वो कवानीन जो बायोलॉजी के मुख्तलिफ फिनोमिना, मुख्तलिफ आमाल को समझने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, उसको कहते हैं बायोफिजिक्स। इसकी एग्जांपल है, देयर इज अ सिमिलरिटी बिटवीन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लीवर इन फिजिक्स एंड द लिम्स ऑफ एनिमल्स इन बायोलॉजी। जानवरों की टांगें और फिजिक्स में लिवर के कवानीन। तो जानवरों में टांगें और उनका हरकत करने का तरीकाकार, इसको समझने के लिए हमें फिजिक्स में जो है वो लिवर के असूल को इस्तेमाल करना पड़ता है। इस तरह फिजिक्स का नॉलेज बायोलॉजी में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है बायोकेमिस्ट्री। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स एंड प्रोसेसेस ऑकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जो जानदार हैं, उनमें मुख्तलिफ तरह के केमिकल रिएक्शंस होते हैं। उसके अलावा जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म बायोमॉलिक्यूल्स के बने हुए हैं, उनकी केमिस्ट्री को, उनके कंपोजिशन को फाइंड आउट करना, उसके बाद जो है वो केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करना, जिस तरह फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है और दीगर केमिकल रिएक्शंस हैं जिनको मजमूई तौर पर मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो इन रिएक्शन को समझने के लिए हमें केमिस्ट्री का नॉलेज इस्तेमाल करना पड़ता है। For example, the study of basic metabolism of photosynthesis and respiration involves in knowledge of chemistry. मेटाबॉलिज्म कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होने वाले जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो मुख्तलिफ तरह के होते हैं। तमाम केमिकल रिएक्शंस को मजमूई तौर पर मेटाबॉलिज्म कहते हैं। जिस तरह फोटोसिंथेसिस है, यानी पौधे अपनी खुराक खुद बनाते हैं, ये अमल फोटोसिंथेसिस कहलाता है। रेस्पिरेशन है, जिसमें सेल के अंदर जो फूड मॉलिक्यूल्स हैं उनको तोड़कर एनर्जी हासिल की जाती है, ये भी केमिकल रिएक्शंस हैं। तो इनको समझने के लिए हमें बेसिकली केमिस्ट्री के नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह जो है ये पहली दो ब्रांचेस, यहाँ तक आपने इसको याद करना है और लिखकर सबमिट करना है। अब इसमें टेक्स्ट बुक पेज नंबर 4, रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस। ये फर्स्ट पैराग्राफ जो है, इसमें फर्स्ट 2.5 लाइन्स आपने अच्छी तरह रीड करनी है। उसके बाद लाइन नंबर 3 दरमियान से ईच ब्रांच ऑफ साइंस, यहाँ से लेकर पैराग्राफ के आखिर तक इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस, ये डेफिनेशन आप याद करेंगे। इसके बाद बायोफिजिक्स और बायोकेमिस्ट्री, ये दो ब्रांचेज आपने मुकम्मल याद करनी है। तो यहाँ तक आपका नेक्स्ट लेसन है, ये आपने याद करना है और लिखकर इसको सबमिट करना है। अल्लाह हाफिज़।